हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इन सभी में तीर धनुष बहुत ही खास होते थे। इनकी खासियत होती थी कि ये दूर से ही अपने शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम होते थे। रामायण में भगवान श्री राम के मुख्य अस्त्र तीर धनुष ही थे और महाभारत में अर्जुन को भी सबसे बड़ा धनुर्धर बताया गया है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ दिव्य धनुषों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह धनुष जिसके भी पास होते थे उसका मुकाबला करना किसी के लिए भी बहुत कठिन हो जाता था। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ धनुषों के बारे में। सबसे पहले है पिनाक। यह सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर ही होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्ति और ब्रह्मा से अमरता प्राप्त करने वाला असुर। भगवान शिव ने इस धनुष को बनाया था। इसकी टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर का विनाश हुआ था। देवी देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान श्री राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी और इसे 2 भागों में तोड़ दिया था। दूसरा धनुष है कोदंड। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई रास्ता नहीं समझ आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने के लिए अपने तरकश में से तीर निकाला और प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया। तभी वहां समुद्र देवता प्रकट हो गए और उन्होंने उनसे ऐसा ना करने की प्रार्थना की। भगवान श्री राम के इस शक्तिशाली धनुष का नाम कोदंड है। इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि भगवान श्री राम दंडकारण्यम में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच भी रहे थे। इसी कारण से कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण कर लिया और वह जाकर सीता जी के पैर में चोंच मारकर भागने लगा। जब सीता जी के पैर से रक्त बहने लगा और श्री राम ने यह देखा तो उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। यह देख जयंत जान बचाकर भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्रदेव के पास गया, पर इंद्र ने भी श्री राम का विरोधी जान उसे अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता ही रहा। लेकिन किसी ने भी उसे शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के विरोधी की सहायता आखिर कौन करता। तब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देख उससे कहा कि अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में चले जाओ। तो यह थी भगवान श्री राम के धनुष की ताकत। अगला धनुष जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सारंग। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था।
द्रौपदी स्वयंवर से कई अधिक कठिन थी लक्ष्मणा के स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रतियोगिता में सभी धनुर्धरों को परास्त कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा था। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। सारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सींग से बना हुआ था। अगला धनुष है गांडीव। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या ही जग प्रसिद्ध थी। अर्जुन गुरु द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे। द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते समय वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार इतनी थी कि उससे पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आते थे। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। कहा जाता है कि एक समय कनव ऋषि बहुत ही कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बन गया था। बाम्बी और उसके आसपास की मिट्टी पर सुंदर गठीले बांस उग गए थे। जब कनव ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए। जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि कनव ऋषि की मूर्धा पर उगे बांस सामान्य नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उस बांस को काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया और विश्वकर्मा जी ने उससे 3 धनुष बनाए, पिनाक, सारंग और गांडीव। इन 3 धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। इस तरह पिनाक धनुष इंद्र के पास पहुंचा, फिर परशुराम जी और फिर बाद में वह राजा जनक के पास पहुंचा। लेकिन गांडीव धनुष वरुण देव के पास गया। वरुण देव से यह धनुष अग्निदेव के पास और अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन ने ले लिया था। अगला है विजय धनुष। वैसे तो महाभारत काल में बहुत महान योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा धनुर्धर कोई नहीं था। अगर छल से कर्ण का कवच और कुंडल नहीं उतरवाए जाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से भी श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के एक तीर में इतनी ताकत थी कि जब वह तीर चलाते थे तो उनके तीर से अर्जुन का रथ पीछे कुछ दूरी तक चला जाता था। यह देख श्री कृष्ण कर्ण की बहुत प्रशंसा करते थे। जब अर्जुन उनसे इस प्रशंसा का कारण पूछते हैं तब वे बताते हैं कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान है उसे इस तरह से पीछे धकेल देना आसान नहीं है। इससे पता लगता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। इसमें कोई भी शंका नहीं कि कर्ण एक बहुत ही महान धनुर्धारी थे। उनके धनुष का नाम विजय था। यह धनुष पहले भगवान परशुराम के पास था, जिन्होंने इसे कर्ण को दिया था। साथ ही उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिया कि कर्ण की अमिट प्रसिद्धि होगी। विजय एक ऐसा धनुष था जिसे किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता था, और जब तीर इसे छूता था तो भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। तो यह थे महाभारत और रामायण काल के कुछ अत्यंत शक्तिशाली धनुष। परशुराम जी इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए हैं जो पूर्ण रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे और जिनके जोड़ का कोई दूसरा नहीं था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने भी परशुराम जी से ही धनुर्विद्या सीखी थी। शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं और इसी तरह 4 उपवेद हैं। इन उपवेदों में पहला आयुर्वेद, दूसरा शिल्प वेद, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा धनुर्वेद है। इस धनुर्वेद में ही धनुर्विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। तो दोस्तों,
यह थी प्राचीन काल के कुछ ऐसे शक्तिशाली धनुष जिनका सामना करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।